तो चलिए दोस्तों, फैशन कटिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ब्लाउज में बनाइए या तो फिर कुर्ती में बनाइए बैक का एक अट्रैक्टिव नेक डिज़ाइन कैसे बनाते हैं उसके बारे में आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। आज मैं आप लोगों को इसकी स्टार्टिंग से इसके बारे में डिटेल में सारा कुछ समझाऊंगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और देखिए कि मैं इसे कटिंग कैसे कर रहा हूँ और इसकी मेकिंग कैसे कर रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को इसकी स्टिचिंग भी बताऊँगा कि कितने इजी स्टेप्स में इसे बनाया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा कुर्ती हो या तो ब्लाउज हो, उसका जो नेक का जो ब्रॉडनेस है उसके अकॉर्डिंग हमें इस पर मेज़र ले लेना है। जैसे अभी मैं मेज़र ले रहा हूँ 2 इंच, जो भी मैं ब्रॉडनेस ले रहा हूँ। अगर नेक का जो डीप है वो 7 इंच के हिसाब से है तो हम 7 इंच के हिसाब से इसमें मार्किंग कर लेंगे। और मार्किंग कर लेने के बाद इसे प्रॉपर हम स्केल की सहायता से इस तरह मार्किंग कर लेने के बाद ये राउंड का शेप दे देंगे, क्योंकि मैं इसे राउंड नेक में इसका ये डिज़ाइन बनाने जा रहा हूँ। तो ये तो जो मैंने पहले मार्किंग किया वो हमारा नॉर्मल नेक है। अब देखिए, ये जो मैं 1.5 इंच जो एक्स्ट्रा मार्जिन ले रहा हूँ, हमारा डिज़ाइन इसी पोर्शन में डिज़ाइन बनेगा। तो देखिए, जैसे मैं इसे मेज़र ले रहा हूँ मेज़र टेप की सहायता से, इसी तरह आप भी इस तरह मेज़र ले लें और इसको प्रॉपर इस तरह मिला ले चॉक से। उसके बाद आप इसे कट करके कपड़े से निकाल लें। आप हमारे चैनल पे बने रहिए दोस्तों, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए, ये मैं यहाँ से कट करके निकाल लिया हूँ। देखिए, यहाँ तक तो कट कर लेना आसान है। अब इसके बाद कट करने के लिए देखिए अब क्या करना होता है हमें कि जो हमारा पैनल जो कट करके रेडी निकला है उसमें देखिए ये हम कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाएंगे। तब इस तरह डिज़ाइन बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें एक पेपर चाहिए। तो पेपर ले लेंगे हम, और पेपर ले लेने के बाद ये जो हमारा पैनल जो कट करके रेडी हुआ है इसे हम प्रॉपर कुछ इस तरह, देखिए जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ इसी तरह आप एडजस्ट कीजिए। यहाँ से हमें करना क्या है, एक चाप का डिस्टेंस लेना। मतलब एक चाप का डिस्टेंस आप इसलिए लीजिए क्योंकि देखिए अभी जो मेन फैब्रिक में जो हमारा ये जो जॉइंट होगा तो उसमें जो अभी मैं कट करके निकाला हूँ उसे तो फिनिश करना होगा। उसे फिनिश करने के लिए हमें 1 इंच एक चाप का मार्जिन चाहिए। तो उसी तरह हमें इसे जो भी हमारा नेक कट के रेडी हुआ है उसमें हमें 1 चाप का मार्जिन लेना है, जितना हमारा स्टिचिंग में जाएगा। तो उसी तरह से हम इसका एक पेन की सहायता से इस तरह मार्किंग कर लेंगे। और उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रख करके हम ये पेपर को कट कर लेंगे। सबसे साइड वाले पोर्शन को मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, जो बीच वाला पोर्शन है जो मैंने मार्किंग किया उसी पे हमें इसे इस तरह कट कर लेना है। ये मैं कट करके नेक का डिज़ाइन निकल गया। अब जो बीच का पोर्शन है जिसमें हमारा डिज़ाइन बनेगा वो पार्ट हमारा कट कर निकल गया। देखिए, आप लोगों को और बेहतर समझने के लिए चॉक से मैं चारों तरफ मार्किंग करके दिखला देता हूँ पेन से। देखिए, अंदर में भी हमारा 1 चाप का स्टिचिंग में मार्जिन जाएगा, इसलिए अंदर में भी हम 0.25 का जो मार्जिन होता है उसका मार्किंग कर ले रहा हूँ। ये मार्किंग कर लेने के बाद हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में हमें एक और मार्किंग करना है। देखिए, ये जो मार्किंग है इन दोनों के बीच में सेंटर में एक मार्किंग करना है। इस सेंटर में मार्किंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये डिज़ाइन जो बनेगा हमारा, तो मार्किंग रहने से क्या होगा, ईजी होगा हमें बनाने में। तो ये हमें कुछ इस तरह का मार्किंग कर लेना है वो जो मैंने पेपर कट किया है उसमें। और देखिए, डोरी बना लेना है। जैसे डोरी जो नॉर्मली जो डोरी बनता है उस तरह का आप डोरी बना लें। और डोरी बना लेने के बाद इस तरह टुकड़े में आप कट कर लें। डोरी आपको थोड़ा ज़्यादा बनाना पड़ेगा क्योंकि ये डिज़ाइन प्रॉपर डोरी का ही बना हुआ है, इसलिए हमें डोरी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाना होगा ताकि वो कम ना पड़े। तो देखिए, इस तरह डोरी बना करके हमें उसे प्रॉपर कट कर लेना है। तो चलिए अब आते हैं इसकी स्टिचिंग पे। तो इसकी स्टिचिंग पे हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए जो मैंने पहले मार्किंग लिया है, जो मार्किंग हमारा है देखिए उसी मार्किंग पे, और जो सेंटर का जो मार्किंग है सेंटर की मार्किंग से ही हमें इसका इस तरह राउंडिंग शेप लेना है। जैसे मैं ले रहा हूँ ये देखिए। और जो दूसरा जो राउंडिंग का जो मैं बैठाऊँगा वो जहाँ पे इसका फर्स्ट राउंडिंग एंड होगा वहीं पर से दूसरा राउंडिंग स्टार्ट होगा। आप इसे देखें किस तरह मैं इसे लगा रहा हूँ।
आप इस तरह भी लगा सकते हैं कि एक के साथ दूसरे को भी लेकर चल सकते हैं। जैसे मैंने अभी इसमें लिया, देखिए अब ये दूसरा अटैच कर रहा हूँ, इसी के साथ ये उसके नेक्स्ट पार्ट को भी मैं उसमें अटैच कर रहा हूँ। इस तरह करके हमें पूरे राउंड शेप में जो मैंने पेपर कट किया है, जो सेंटर का जो मार्किंग लिया था वहीं पर से उसका राउंडिंग एंड हो जाना चाहिए दोस्तों। इस तरह कट करके हमें इसमें ये शेप बना लेना है। इसे हमें चारों तरफ लगाना है और प्रॉपर सही तरीके से लगाना है। आप इस तरह सही तरीके से लगाइएगा तो इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा से बनकर आएगा। ये देखिए जैसे मैं लगा रहा हूँ, आप इस तरह पहले ये कट को, इस पोर्शन को आप डोरी की सहायता से आप इस तरह लगाएं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई हो। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों को उसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। हालांकि ये मैं बहुत इजी प्रोसेस बता रहा हूँ, आप लोगों को सीखने के लिए आसान होगा। देखिए पहले हमें क्या करना है, जो उसका आउटसाइड का जो है उसमें हमें इस तरह करके प्रॉपर पूरा जो मैंने पेपर कट किया है उस पेपर में हमें इस तरह लगा लेना है। देखिए ये हमारा एक तरफ का एक पार्ट कट कर ये बनकर रेडी हो चुका। अब देखिए दूसरे पार्ट को हमें बनाने के लिए देखिए ये क्या करना है, एक राउंड में से आया और दूसरे राउंड में से ये हमारा ये डोरी इस तरह कुछ निकलेगा। तो देखिए हमें इस तरह एक राउंडिंग में से निकाल करके दूसरे राउंडिंग में इस तरह इसे अटैच करना है दूसरे पार्ट में। और दूसरे पार्ट का जो स्टिचिंग कहाँ पे डाल रहा हूँ, जहाँ मैंने एक मार्किंग लिया था पेन से, वहीं पे हमें उसे इस तरह करके वो मार्क करना है। और देखिए कैसे लगा रहा हूँ मैं, इस तरह स्टेप्स को आप देखिए कि मैं जो डोरी है वो दूसरी डोरी का जो राउंडिंग है उसके अंदर से वो पास होकर के वो लग रहा। डिज़ाइन हमारा यही है दोस्तों, बस इसे बनाने के लिए थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना होगा कि ये किस तरह बन रहा है। हालांकि बहुत इजी स्टेप्स में मैं बता रहा हूँ और ये बहुत इजी डिज़ाइन भी है, पर बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो देखिए हमें इसी तरह A to Z जितना मतलब हमारा वो राउंडिंग है, वो सभी राउंडिंग में हमें इसे प्रॉपर इसी तरह अटैच कर लेना है। अटैच करते रहिए आप, जितना हमारा है वो सभी जगह हमें वो अटैच कर लेना है। पूरे राउंड से हमें उसे जिस तरह मैंने अटैच किया है आप लोगों को दिख रहा होगा, उसी तरह आप इसे प्रॉपर अटैच कीजिए। ये डोरी से बना हुआ बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। देखिए इसमें मैं डोरी का कलर लिया हूँ थोड़ा सा अट्रैक्टिव क्या इसका बॉटम का कलर है। बॉटम के कलर से ये डिज़ाइन बनाइए, तब जा कर के वो अच्छा बनेगा। देखिए ये मैं इसके एंड का लास्ट पार्ट लगा रहा हूँ। तो देखिए इस तरह हमें ये प्रॉपर पूरे पेपर में जो मैंने उसका पैनल जो कट किया था उसमें हम इसे प्रॉपर इस तरह लगा लेंगे। जो भी हमारा डोरी जो एक्स्ट्रा बड़ा हो रहा है उसे हम कट कर लेंगे। देखिए ये मैंने डोरी का जो भी डिज़ाइन बनाना था वो मैंने यहाँ बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसे क्या करना है, अब इसके बारे में हम आगे जानते हैं कि देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ऊपर का जो हमारा जो अभी अनफिनिश्ड पार्ट है तो उसे हमें अभी फिनिश करना होगा। तो उसे फिनिश करने के लिए हमें क्या करना है, ये हमें कुछ जो हमारा कुर्ती का जो कपड़ा है उसका ओरेप कपड़ा ले लेना है और ओरेप कपड़े को ले करके कुछ इस तरह ज्वाइन कर लेना है। और ज्वाइन कर लेने के बाद देखिए अब क्या करना है, हमें जो हमारा जो पैनल है जो कट किया है मैंने जो पैटर्न, उस पैटर्न में देखिए आपको एक स्टिचिंग दिख रहा होगा, उसी स्टिचिंग पे हमें उल्टे साइड से ये कपड़े को लगाना है कुछ इस तरह। ये ओरेब में रखिए हमेशा। ओरेब में रखने से क्या बेनिफिट है कि उसका फिनिशिंग बहुत अच्छा आएगा। और ये ओरेब में हमें प्रॉपर इस तरह ऑल राउंड से हमें इस तरह लगा लेना है। और इस तरह लगा लेने के बाद अब देखिए हमें सीधे में क्या करना है, देखिए जो भी हमारा मार्जिन है, जो एक चाप का जो एक्स्ट्रा मार्जिन जो निकल रहा था जो मैंने मार्किंग लिया था, उसे प्रॉपर कट करके
अब देखिए इसे मैं कैसे, जैसे उरेप पट्टी आप लगाते हैं उसी तरह आप उरेप पट्टी इसे डबल फोल्ड करके प्रॉपर आप इसे स्टिच कर लें। देखिए इस तरह आप, इसकी फिनिशिंग आपको थोड़ा सा हाथ से बनाना होगा। आप इस तरह इसे प्रॉपर इसमें ऑल राउंड से आप इसे इस तरह लगा लें। देखिए तो एक तरफ का हमारा ये नेक बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ तक तो हमारा बनकर रेडी हो चुका। अब देखिए जो हमारा नेक जो कटा था, जो हमारा मेन पीस है, उस पीस को भी हमें बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमारा जो उसका एक एक जो अनफिनिश्ड है, जहाँ पर मैंने नेक को कट किया था, वहाँ भी हमें उरेप पट्टी से उसे फिनिश कर लेना है। उरेप पट्टी से आप फिनिश करना चाहें तो आप उरेप पट्टी से फिनिश करिए, या तो फिर पेस्टिंग वगैरह से आप फिनिश करिए। मैं तो उसे उरेप पट्टी से फिनिश कर रहा हूँ। देखिए इस तरह आपको फिनिश कर लेना है। और फिनिश देखिए मैं कैसे फिनिश कर रहा हूँ। और जो भी हमारे जो अंदर का एक्स्ट्रा मार्जिन है वो उसे कट कर लेना है। उरेप पट्टी जैसे लगाते हैं, जैसे ब्लाउज वगैरह में जो लगता है और भी कहीं पे लगता है, उसी तरह हमें लगा लेना है। और लगा लेने के बाद देखिए अब हमें क्या करना है, जो मैंने पैटर्न बनाया है, जो नेक का डिज़ाइन बनाया है, उस डिज़ाइन पे हमें इसे प्रॉपर चारों तरफ से राउंडिंग में हमें इस तरह बैठा लेना है कि हमें सेंटर हमारा कहाँ जा रहा है। आप चाहें तो आप इसे पिन अप भी कर सकते हैं। पिन की सहायता से आप इसे जगह जगह पर टक कर लें, और जगह जगह पर टक कर लेने के बाद आप इसमें स्टिचिंग मारकर इसे प्रॉपर हमारा जो नेक है वहाँ पे हमें इसे प्रॉपर बैठा लेना है। तो देखिए दोस्तों मैं इसे प्रॉपर बैठा रहा हूँ। आप इस तरह देखिए कि ये कैसे बैठ रहा। हाँ, इसे बैठाना बहुत ही आराम से बैठाइए आप इसे, ताकि ये हमारा कहीं से खिंचाव इसमें नहीं आए। देखिए हमें इस तरह प्रॉपर जो हमारा मेन फैब्रिक है, जहाँ से वो कपड़ा कट कर निकला था, वहाँ पे हमें ये नेक के पास इसे प्रॉपर इस तरह लगा लेना है। ये हमारा नेक यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। अब देखिए क्या करना है, जो हमारा पेपर है वो पेपर को हम हटा देते हैं। और पेपर हटा देने के बाद देखिए अब इसका लुक कैसा आ रहा है। अब आप चाहें तो जैसे एक चाप का और सिलाई लेकर के अंदर का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे आप इस तरह दबा दें। इस तरह दबा देने से क्या होगा, कहीं से हमारा कपड़ा निकलेगा नहीं, जो भी हमारा कपड़ा है वो सारा स्टिचिंग के अंदर में आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो। और देखिए इसी तरह नए नए और अट्रैक्टिव डिज़ाइन सीखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए दोस्तों, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आपको हमेशा इस तरह के नए नए डिज़ाइन के बारे में डिटेल में आप लोगों को बताता रहूं। देखिए दोस्तों ये कितना सुंदर डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ। थैंक यू।